सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जावेद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ दो हकीकतें हैं, पहली फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और दूसरी इक़्तिदार, और हमारे सियासतदान इक़्तिदार के लिए किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं। आप दूर न जाइए, फरवरी 2022 के अखबारात और टेलीविज़न के वीडियो क्लिप्स निकाल कर देख लीजिए। इसके बाद आप अप्रैल के टीवी क्लिप्स देख लीजिए और अखबारात का मुताला कर लीजिए। आपको पाकिस्तान का मुस्तकबिल समझ आ जाएगा। आपको आज की पीडीएम हुकूमत 12 जमातों के साथ इमरान की जगह खड़ी नजर आएगी और अप्रैल के बाद इमरान पीडीएम जमात के साथ खड़े दिखाई देंगे। दिलचस्प बात यह है कि ये सब लोग मिलकर सिर्फ एक काम करते नजर आएंगे और वो है इस्टेब्लिशमेंट को राम करना। पीडीएम जमातें 4 साल तक इस्टेब्लिशमेंट को राजी करती रहीं और यही काम आज इमरान खान कर रहे हैं। जावेद चौधरी कहते हैं कि आप दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए, अगर आज इमरान के लिए जीएचक्यू का गेट नंबर 4 खुल जाता है तो मौसूफ की हकीकी आज़ादी की जंग वही नहीं जा घुसेगी जहां से निकली थी। अगर ऐसा ही है तो फिर आप अपने दिल पर दूसरा हाथ रखकर ये जवाब दीजिए कि क्या हम ऐसी इखलाकियात वाली लीडरशिप के ज़ेर क़यादत बतौर कौम आगे बढ़ सकते हैं। अपने ताज़ा सियासी तजज़िये में जावेद चौधरी कहते हैं कि जनरल कमर बाजवा की तैनाती से पहले मुल्क में दो अहम वाक़यात हुए। 3 अप्रैल 2016 को पानामा पेपर्स आए, जिनमें नवाज शरीफ फैमिली की गैर मुल्की कंपनियां और जायदादें निकल आईं। इमरान के हाथ एक और कार्ड आ गया और उन्होंने नवाज शरीफ को चोर साबित करना शुरू कर दिया। दूसरा डॉन लीक्स था। यह खबर 6 अक्टूबर 2016 को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में होने वाली गुफ्तगू के हवाले से शाया हुई थी और इस्टेब्लिशमेंट ने इसे सिक्योरिटी ब्रीच करार दिया था। तहकीकाती कमेटी बनी और मियां नवाज शरीफ ने परवेज रशीद और तारिक फातमी के कलमदान वापस ले लिए। ताहम हुकूमत ने दावा करना शुरू कर दिया ये दोनों इश्यूज जानबूझकर बनाए गए हैं। जनरल राहिल शरीफ की रिटायरमेंट के बाद 29 नवंबर 2016 को जनरल कमर बाजवा ने फौज की कमान संभाली। इन्हें आर्मी चीफ बनाने का फैसला सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ ने किया था। ताहम इसमें इसहाक डार और चौधरी निसार का भी किरदार था, मगर फैसला बहरहाल मियां साहब ने किया और इसकी वजह सिर्फ एक थी। मियां साहब जानते थे कि जनरल बाजवा जमहूरियत पसंद हैं और वो किसी भी हाल में जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देंगे। बहरहाल जनरल बाजवा आए और इन्हें विरसे में पानामा केस और डॉन लीक्स मिल गईं। डॉन लीक्स की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बिला वजह नज़ा का बाइस बनी हुई थी। अमूमी तौर पर यही ख्याल किया जा रहा था कि इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आएगी, हुकूमत जिम्मेदारों को फारिग कर देगी और यूं ये इशू खत्म हो जाएगा। हुकूमत ने 29 अप्रैल 2017 को इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी और तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए वजीर आजम ऑफिस का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। लेकिन हैरान कुन तौर पर दूसरी जानिब से फौजी तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से नोटिफिकेशन रिजेक्ट की ट्वीट आ गई। हुकूमत इस ट्वीट के बाद कमजोर हो गई। बहरहाल इफ़हाम और तफहीम से डॉन लीक्स का मामला निपट गया और 10 मई 2017 को ट्वीट वापस हो गई। हुकूमत मजबूत हो गई, लेकिन रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ने आर्मी चीफ पर तनकीद शुरू कर दी। जावेद चौधरी कहते हैं कि इस दौरान नून लीग ने भी शेर जिंदाबाद का बयानिया शुरू कर दिया, जो मरियम नवाज के मीडिया सेल का कारनामा था और ये इन लोगों की बड़ी सियासी गलती थी। ये लोग अगर खामोश हो जाते, फतह के शादियां निरा बजाते तो मामला आगे न बढ़ता, लेकिन इनकी गैर संजीदा हरकत ने फौजी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान दरार में इजाफा कर दिया और ये बढ़ती चली गई। जनरल बाजवा खुले दिल से ये तस्लीम करते हैं कि नवाज शरीफ उनके साथ हमेशा इज्जत से पेश आए और उनके इनसे ताल्लुकात अच्छे थे। पानामा पेपर्स में फौज का कोई अमल दखल नहीं था। ये इंटरनेशनल लीग्स थी, ये हुई और इमरान खान ने ये कैच पकड़ लिया। वजीर आजम हाउस की एक मीटिंग में जनरल बाजवा ने मियां नवाज शरीफ को मशवरा दिया, आप ये मामला अदालत में ना लेकर जाएं, इसे पार्लियामेंट में ही हल कर लें। ये इशू अगर अदालत चला गया तो कोई इदारा और शख्स आपकी मदद नहीं कर सकेगा। वजीर आजम का जवाब था, मेरे बच्चे पुरएतमाद हैं, इन्हें अदालत जाने दें, अल्लाह करम करेगा। और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई और यूं ये मामला बिगड़ता चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाने का हुक्म दिया। वजीर आजम को तहकीकात में एजेंसियां शामिल न करने का मशवरा दिया गया, मगर वो न माने और इसके बाद मामला फैलता चला गया।
नवाज शरीफ के करीबी साथी ये तस्लीम करते हैं कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार की तैनाती वजीर आजम की ख्वाहिश पर हुई थी। जनरल नवीद मरियम नवाज के समधी चौधरी मुनीर के रिश्तेदार थे और मरियम साहिबा का ख्याल था कि इनकी वजह से उनकी फैमिली को पानामा केस में रिलीफ मिलेगी। आर्मी चीफ ने जनरल नवीद मुख्तार की तैनाती के वक्त वजीर आजम से कहा था, सर, फौज चेन ऑफ कमांड का नाम है, यहाँ कोई एक शख्स अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं कर सकता। नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ से दूसरी पर्सनल रिक्वेस्ट 2017 में की थी। नवाज शरीफ को गिला था मरियम नवाज से JIT के 2 अफसरान का रवैया ठीक नहीं है। इसके बाद दोनों ऑफिसर्स का रवैया बदल गया और मरियम नवाज ने दोबारा इनकी शिकायत नहीं की। इस्टेब्लिशमेंट के जराये भी ये तस्लीम करते हैं कि नवाज शरीफ ने इन 2 इशूज के अलावा इस्टेब्लिशमेंट से कभी कोई पर्सनल काम नहीं कहा। मियां नवाज शरीफ के करीबी साथी और साबिक करीबी ये तस्लीम करते हैं कि पानामा केस के दौरान नवाज शरीफ को ये मशवरा दिया गया था, आप मुस्ताफी हो जाएं और अपनी पार्टी के किसी MNA को वजीर आजम बना दें। ये मामला 1-2 साल में सेटल हो जाएगा और आप दोबारा मुंतखब होकर वजीर आजम बन जाएंगे। मगर नवाज शरीफ नहीं माने थे। ताहम इन्हें डिसक्वालिफिकेशन के बाद अगस्त 2017 में शाहिद खाकान अब्बासी को वजीर आजम बनाना पड़ गया। कहा जाता है कि मियां साहब अगर ये फैसला चंद माह कबल कर लेते तो शायद जेल तक नौबत ना आती। बकौल जावेद चौधरी दूसरी तरफ बाज़ ज़रा ये तस्लीम करते हैं कि नवाज शरीफ अगर डिसक्वालिफिकेशन के बाद वोट को इज्जत दो और मुझे क्यों निकाला का बयानिया ना बनाते और अगर खामोश बैठ जाते और इनकी पार्टी अपनी हुकूमती मुद्दत पूरी करके इलेक्शन में चली जाती तो शायद इमरान खान वजीर आजम ना बन पाते। ये हकीकत है कि वोट को इज्जत दो और मुझे क्यों निकाला ने इस्टेब्लिशमेंट को इमरान की तरफ धकेल दिया। 2018 के इलेक्शन में जहांगीर तरीन के जहाज से लेकर लोटासाजी तक तमाम हथकंडे इस्तेमाल हुए। इमरान को तारीखी सपोर्ट दी गई, लेकिन ये इसके बावजूद इलेक्शन में अक्सरियत हासिल न कर सके। चुनाचे इन्हें वजीर आजम बनाने के लिए इत्तेहादियों का बंदोबस्त करना पड़ गया और यूं अगस्त 2018 में इमरान वजीर आजम बन गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।